जब मैंने ओशो को सुनना चालू करा था, तो मैं उनके लेक्चर्स को देखता था, जो उनके यूट्यूब चैनल पे पड़े रहते थे और जो उनके और दूसरे चैनल्स जो उनके वीडियोस डालते थे। और उनको मैंने लगभग 1 डेढ़ साल इतना ध्यान से सुना कि मेरे अंदर एक वैराग्य का भाव आया था जब मैं लगभग 14 साल का था। और कुछ हद तक आना जायज़ भी था, क्योंकि उनकी जो स्पिरिचुअलिज़्म की जो मैं कहूँगा भाषा है, वो वैराग्य की है, वो ध्यान की है, वो त्याग की है। तो वैराग्य आना भी एक जायज़ बात है। मैं जब लगभग जब मैंने उनको 4-5 महीने कॉन्स्टेंटली सुना, तो मैं शांत भी रहने लगा। आचार्य रजनीश में मुझे एक क्वालिटी दिखती है, जो मुझे बाकी गुरुओं में नहीं दिखी। पहली बात तो हम इस चीज़ को नहीं नकार सकते हैं कि जो उन्होंने बात करा, वो प्रॉपर लॉजिक के बेसिस पे थी। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें किसी ने कहा था कि किसी ने कहा कि ओशो ने चारवाक दर्शन पे ऐसा-ऐसा बोला है। तो उसके रिप्लाई में वो सो कॉल्ड रैशनल यूट्यूब चैनल था, उसने बोला, "क्या ओशो कोई साइंटिस्ट थे?" तो हालाँकि मुझे वो थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैं बहुत हद तक की मानूँगा कि उनकी रैशनैलिटी के बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा उनकी चर्चा करी जा सकती है। क्योंकि मुझे लगता है कि गुरुओं में बहुत आधुनिक काल के जितने भी, जैसे ओशो, कृष्णमूर्ति, रमण महर्षि और भी बहुत लोग हैं जो रिसेंट में, जैसे रामकृष्ण परमहंस, दे आर नॉट बिलीवर्स। और इन्होंने एक रैशनल थिंकिंग का मेन मेन मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, हम उस पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम उससे बात करेंगे। जैसे मेरे पास एक बुक है कृष्ण के ऊपर, ओशो की। उसमें वो गीता, जो कि उनका गीता पे भी बहुत बड़ा उनका भाष्य है, लेकिन उस पुस्तक में वो कृष्ण से संबंधित लोगों से प्रश्नोत्तर की चर्चा में बात, जैसे डायलेक्टिकल मेथड, तो उनका मुझे हिसाब इसलिए ओशो का समझ में आया। और ओशो मैक्सिमम लोगों के लिए उपयोगी हैं, जिन्हें ये डर नहीं है कि उनकी पुरानी धारणाएं अगर टूट रही हैं तो उनका कुछ नुकसान है। ओशो को सुनने के बाद आपकी पुरानी धारणाएं, आपके पुराने रीति रिवाज, आपके पुराने रिचुअल्स को टूटना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना विद्रोही उनका सिद्धांत है कि आप उसको सुनने के बाद ये कह ही नहीं सकते हो कि मैं किसी चीज़ की मान्यता पे हूँ। मैं किसी चीज़ को मानता हूँ इन द सेंस। आचार्य रजनीश में एक दूसरी बात भी ये है कि उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में जितने भी उच्चतम ग्रंथ हो सकते थे उन सब पे बात करा, उन सब पे उन्होंने लंबी लंबी चर्चाएं करी, मात्र स्पीचेस नहीं दिए। अगर आप उनकी बुक्स को पढ़ेंगे सो यू विल कम टू नो कि उन्होंने सिर्फ स्पीचेस नहीं दी, उन्होंने पूरा डायलॉग करा है लोगों के साथ बैठ के, उन्होंने चर्चाएं करी हैं। मैं कुछ सिद्धांतों से बिल्कुल नहीं मानता हूँ, उनके समझता नहीं हूँ कि चूंकि अगर आप आध्यात्म में जाएंगे तो आध्यात्म सबसे पहले आपको ये बताएगा कि आप अपने देह के ऊपर हो, नॉट द बॉडी। आचार्य रजनीश का जो ऊर्जा का ऊर्ध्वागमन का सिद्धांत है, मुझे वो बिल्कुल नहीं समझ में आता है, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी को, स्पिरिचुअल एनर्जी में, ये सब बातें ना गीता में करी गई, ना उपनिषदों में करी गई, ना किसी उच्चतम दर्शन ने करा, ना किसी फिलॉसफी ने करा। तो ये कहना कि ऊर्जा का ऊर्ध्वागमन ऐसा कुछ, ये सब भ्रांतियां हैं। ये एक आध्यात्मिक भ्रांति है जिसे हमें तुरंत नकारना चाहिए। ओशो उपयोगी हैं, ओशो युवा के लिए भी उपयोगी हैं, ओशो उनके शुरुआती शुरुआती समय के लिए ओशो बहुत उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि ओशो आपको किसी चीज़ पे मानने के लिए, उनका एक वीडियो ही पड़ा है उनके चैनल पे, मानो मत जानो, जिसमें वो पूरा कंसेप्ट समझाते हैं कि स्पिरिचुअलिज्म विल नेवर लेट यू टू बिलीव ऑन समथिंग, रियल स्पिरिचुअलिज्म, असली अध्यात्म आपको सोचने पे ही मजबूर करेगा। असली अध्यात्म आपको कहेगा, आपको चुनौती लेने पे मजबूर करेगा। असली अध्यात्म आपको मारेगा, मारेगा इन द सेंस, जैसे जब आप एक अद्वैत की घड़ी में पहुंचते हो, जहां पे आप समझते हो कि देयर इज अ नो डुअलिटी, यहाँ पे कुछ दो नहीं है,
तो जो एकत्व का भाव होता है वो आपको बहुत विशाल बना देता है। तो आप अपने आप को सीमित नहीं रखते हो। तो जब आप अपने आप को सीमित नहीं रखते हो, जब आपको देह नहीं समझते हो, तो ये देह का, ये जो बॉडी का जो आपका मतलब लगाव है, ये जाना ही तो मृत्यु की परिभाषा है। जब अगर आप अपने आप को देह समझ नहीं रहे हो, या कोई इस चीज़ में मिस्टिसिज्म नहीं है कि मैंने कह रहा हूँ आप देह नहीं समझो अपने आप को, समथिंग लाइक दैट, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बट इस मैं कहूँगा इस स्तर पे पहुँचना जहाँ पे आप अपने आप को देह ना समझ के अपने आप को चेतन समझो, तब आप एकत्व के भाव को प्राप्त करते हो। ऐसा बहुत जगहों पे ओशो ने कहा है, इसीलिए ओशो उपयोगी है। ओशो युवा के लिए उपयोगी है, ओशो वृद्ध के लिए भी उपयोगी हैं, ओशो सबके लिए उपयोगी है। लेकिन ओशो शुरुआती चिंतन की बात है बस। मेरा इतना मानना है, शुरुआती चिंतन अगर कोई हो सकता है आध्यात्मिक दुनिया में, असली आध्यात्म की दुनिया में आने पे, तो ओशो तब उपयोगी है आपके लिए। उसके बाद आप बढ़ सकते हो कृष्णमूर्ति की तरफ, उसके बाद आप और संत साहित्य की तरफ बढ़ सकते हो, कबीर की तरफ जा सकते हो, आप कबीर साहब की तरफ जा सकते हो, आप और भी कई लोगों की तरफ जा सकते हो। चूँकि ओशो के साथ मेरा आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल जर्नी जो रही है मेरी, ओशो के साथ अभी तक की सबसे लंबे समय तक की रही है। अब आचार्य प्रशांत जी के साथ चल रही है, कृष्णमूर्ति के साथ चल रही है, ओशो के साथ भी चल रही है। ओशो की मेंबरशिप मैंने ले रखी है, तो उस पे गीता जो उनके जो भाष्य है गीता पे, उसको भी समझने की ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक अपना रेफरेंस लेके चल रहा हूँ खुद का, कि अगर ये बात है, जैसे उन्होंने कहा ये चीज़ 2-3 पॉइंट्स उन्होंने बताए, तो इनको मैं ले रहा हूँ रेफरेंस फ्रॉम उपनिषद। मतलब उपनिषद का कुछ है, उपनिषदों के सिद्धांतों से मैं कनेक्ट करके ओशो की बातों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात, मेरा मानना यह है आध्यात्म पे जहाँ पे पाखंड चल रहा हो, आप समझ जाइएगा, जहाँ पे देह के तल पे, भौतिक चीज़ों के तल पे अगर किसी भी सो कॉल्ड स्पिरिचुअल जगह पे बात हो रही है, तो वहाँ से तुरंत उठ खड़े होना चाहिए। मेरा मानना तो सीधा यही है। लेकिन आपको छाँटने की भी एक कला आनी चाहिए कि कहाँ से आप क्या-क्या अच्छा-अच्छा छाँट सकते हो। 80% बातें ओशो की इतनी उपयोगी है कि आपका जीवन बदल के रख सकती हैं। तो ओशो एक कंट्रोवर्शियल फिगर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके सारे सिद्धांत ही अच्छे हैं। जैसे कि मैं खुद बोल रहा हूँ, मुझे उनका जो ये सेक्सुअलिटी को स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्ट करना, ये मुझे सिद्धांत उनके नहीं समझ में आते हैं। क्योंकि हमारा सीधा सा यही मानना है कि हम अगर कह रहे हैं कि क्या है अध्यात्म, तो हमारा उत्तर यही है कि अध्यात्म आपको देह के तल से ऊपर उठाता है। इट इज सिंपल एज दैट। तो यही थी ओशो के ऊपर मेरी ये वीडियो, जहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा था कि ओशो उपयोगी हैं, किन के लिए उपयोगी हैं, कब तक उपयोगी है, इस पे हमारी आज की चर्चा हुई है। और अगली भी वीडियोस कुछ दार्शनिकों पे आएगी। मैंने कहा था कि मैं अगली कुछ वीडियो दर्शन पे लाऊंगा, तो मैंने एक वीडियो दर्शन पे लाया हूँ। मैं एक वीडियो लाया हूँ दर्शन पे, कि दर्शन को समझा कैसे जाए। क्योंकि दर्शन क्या है वो तो हम समझ चुके हैं, बहुत ब्रॉड व्यू है, मुझे पता है कि वो एक 5-6 मिनट की वीडियो आपको क्या ही बता देगी कि दर्शन क्या है। लेकिन अब आपको पता चल गया कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फिलोसफी। तो और अगली वीडियो जय कृष्णमूर्ति पे आएगी कि जय कृष्णमूर्ति का सिद्धांत क्या था, उनका डायलेक्टिकल मेथड क्या है, और क्यों जय कृष्णमूर्ति एक अलग दार्शनिक हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, और चैनल पे अगर आपको चाहिए दर्शन फिलॉसफी से रिलेटेड वीडियोस जो कि आएंगी, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।